जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट 4 को करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले हमने जो है सेट नंबर 3 तक कंप्लीट कराया है, बाकी आपके जो है मोर देन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिएगा रेगुलर तरीके से, क्योंकि मोर देन प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना बेहतर आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिक्सअप प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न है कि गैसों का दाब जो है किससे मापा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, वेंचुरी मीटर, विस्कोमीटर, मैनोमीटर या टेकोमीटर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका गैसों का दाब होता है, मतलब कि प्रेशर ऑफ एयर जो होता है, उसको हम लोग जो है मैनोमीटर से मापते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि गैसों के दाब को हम लोग जो है मैनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, मैनोमीटर से मापते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दूसरा नंबर है। और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मतलब कि 0.001 मिलीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 माइक्रोन बराबर जो होता है ना, वो आपका 0.001 मिलीमीटर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका हमारा 3 नंबर है। और यह प्रश्न बोल रहा है कि प्रक्षेपय को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, बताइएगा। ये जो आपका प्रक्षेपय को अधिकतम दूरी तक जो है फेंकने के लिए किस कोण से जो है प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब कि जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है ना, देखिएगा अगर कोई यहाँ पर बैट्समैन खेल रहा है ना, तो जब बॉल को मारेगा ना, तो अगर वो 45 डिग्री से मारता है इस तरह करके, तो वो गेंद जो होता है ना सबसे दूर जाता है और ये 6 जाता है। तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ गए, 45 डिग्री यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए कि प्रक्षेपय को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि 45 डिग्री के मतलब कोणों से मारते हैं। समझ गए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 4 है। और 4 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रक्षेपय गति के उदाहरण बताइएगा। प्रक्षेपय यानी प्रोजेक्टाइल, यहाँ से देखे होंगे आपने प्रोजेक्टाइल गति, इस तरह का गति का आपको उदाहरण बताना है। ये धनुष से छुरा बाण, जब हम धनुष से जो है ना, यहाँ धनुष से अगर हम छोड़ते हैं ना, तो ये धनुष जो होता है ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे ऐसे तब जाकर ऐसे गिरता है। समझ गए, तोप से निकला गोला, तोप से गोला जब हम छोड़ते हैं तो इस तरह छोड़ते हैं, तोप का ऐसा मुंह रहता है, और यहाँ से गोला छोड़ते हैं तो ऐसे जाकर तब ऐसे गिरता है। समझ गए, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। क्लियर है, जो आपका प्रक्षेपित गति है ना, यानी प्रोजेक्टाइल जो आपका मोशन है, उसका उदाहरण आपका जो है धनुष से छुड़ा हुआ बाण और तोप से निकला हुआ गोला, दोनों है। क्लियर है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 5 है। और ये 5 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, बताइए कितने न्यूटन के बराबर आपका 1 किलोग्राम होता है। 9.5 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 5.6 न्यूटन, 9.4 न्यूटन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 किलोग्राम जो होता है ना, यह आपका 9.8 जो है न्यूटन के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कितने के बराबर होता है, 9.8। समझ गए ना, 9.8 जो है आपके न्यूटन के बराबर होता है। क्या है ना कि मैं बाहर बैठा हूँ, कौवा भी जो है काव काव बोल रहा है, समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 6 है। और यह देखिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, क्या होता है। जो आपका जी का मान होता है वो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने के बाद जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ना, वो आपका जो होता है घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है ना, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 7 है। देखिएगा, ये 7 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कम होता है, बताइएगा ध्रुव पर होता है, केंद्र पर होता है, कि जो ये आपका विषुवत रेखा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, उसका मान जो होता है विषुवत रेखा पर जो है कम हो जाता है। कहाँ पर होता है, जो आपका विषुवत रेखा होता है वहां पर जाकर कम हो जाता है। समझ गए ना, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होता है, बताइएगा केवल स्थिति ऊर्जा, केवल गति ऊर्जा, स्थिति एवं गति दोनों ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो जब चलती हुई गाड़ी में जो कोई व्यक्ति बैठा होता है ना, तो उसमें जो व्यक्ति में होता है वो आपका स्थितिज एवं गतिज दोनों, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और आपका जो दोनों एनर्जी होता है ना, वो दोनों होता है।
समझ गए ना, स्थितिज ऊर्जा और आपकी गतिज ऊर्जा, समझ गए ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 9 है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है, बताइएगा अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो आपका अभिकेंद्रीय होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, समझ गए। तो जो ये आपका अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय नहीं है, अभिकेंद्रीय बल जो होता है ना हमेशा जो होता है आपका निम्नलिखित में से याद रखिएगा कि शून्य होता है, समझ गए, शून्य होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 10 है और यह प्रश्न देखिएगा कि डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा जल की प्रवाह, वायु की वेग, ध्वनि, वायु की चाल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डॉपलर प्रभाव जो है ना यह आपका जो है ध्वनि से संबंधित होता है। क्या होता है, ध्वनि से संबंधित आपका होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 11 नंबर है। देखिएगा ध्वनि की चाल जो है किस माध्यम में न्यूनतम होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो सबसे अधिक जो होती है ना आपका निर्वात में होती है, याद रखिएगा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक जो होती है निर्वात में होती है और सबसे कम जो होती है आपकी गैस में होती है ध्वनि की चाल। क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गैस। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 नंबर है और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि जरा दृष्टि दोष को निवारण हेतु किस लेंस का जो उपयोग करते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसीय लेंस या बेलनाकार लेंस। तो जरा दृष्टि दूर को करने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से जो है ना द्विफोकसीय लेंस का जो है प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है जी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 13 नंबर है और ये 13 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि गामा किरण की खोज जो है किसने किया था, लोकियर, रदरफोर्ड, फिर यहाँ पर आपका जो है गोल्डस्टीन और पॉल विलियर्ड। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए गामा किरण की खोज जो है निम्नलिखित में से आपके जो है पॉल विलियर्ड ने किया था। कब किया था, याद रखिएगा आपके 1900 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रेबीज के टीके की खोज जो है किसने की थी, एडवर्ड जनरल, लुई पास्चर, एलेक्जेंडर या गोल्डस्टीन। तो रेबीज के टीके की खोज जो है ना आपके 1885 ईस्वी में किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा जो है किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बताइएगा 10, 11, 21 या 6। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है ना वो आपका 11 होता है, Na। सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तेल दीप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, किसी कत्व क्रिया, गुरुत्वीय बल, दाब अंतर या कोई नहीं। तो देखते हैं एक बत्ती ऐसे होता है, तेल होता है, इसमें बत्ती लगा होता है, तेल इसमें होता है। तो ये धीरे धीरे तेल जो है बत्ती से ऊपर चढ़कर यहाँ जलता है। तो आपको बताना है कि तेल दीप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, इसका मेन कारण क्या है। तो वो जो है किसी कत्व क्रिया है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है कि फूलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर, एंथियोलॉजी, पेडोलॉजी या पोमोलॉजी। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंथ्रियोलॉजी। समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। क्लियर है। एंथ्रोलॉजी जो होता है आपका फूलों का अध्ययन कहलाता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है, खून का भी पूछ सकता है, 7.4 होता है। नींबू का याद रखिएगा 2.4 होता है और यहाँ पर आपसे पूछा है दूध का 8.4, 7.4, 9.4, 6.4। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका दूध का पीएच मान होता है ना वो आपका 6.4 होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 19 नंबर है। इंसुलिन एक जो है हार्मोन है, यह सर्वाहित कहाँ पर होता है, अधिविकृत ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में, लैंगरहैंस ग्रंथि में, पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसुलिन एक जो हार्मोन है यह जो सर्वाहित होता है यह कहाँ होता है, तो यह सर्वाहित आपका जो होता है लैंगरहैंस ग्रंथि में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 20 नंबर है। देखिएगा कि किस रंग के प्रकाश की तरंग जो है धैर्य अधिक होती है, बताना है। मतलब किस रंग का जो प्रकाश का रंग तैरित रंग होता है ना अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा जो है तैरित रंग जो प्रकाश का रंग का होता है ना वो लाल का होता है, सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है। याद रखिएगा ये कम होता है तैरित रंग और लाल का ज्यादा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि टॉप 20 प्रश्न था, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट सभी लोगों को। ओके जी।